सुधांशु जी, सवाल यह है कि एक तरफ राम मंदिर की धूम मची है तो दूसरी तरफ 31 साल पुराना कार सेवकों का केस निकालकर कांग्रेस कर्नाटक में एक कार सेवक को अरेस्ट कर रही है। ना सिर्फ ये, रोज रोज एक थी कांग्रेस और दूसरा कह रहा है तिहाड़ी आम आदमी पार्टी, वहां ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, लेफ्ट और कांग्रेस में भी जंग है। ये इंडी गठबंधन की तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। अब तक सीटों के बंटवारे पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाया। ये क्या नरेंद्र मोदी से टक्कर ले पाएंगे, जहां नरेंद्र मोदी जी ने आज दक्षिण का दौरा भी शुरू कर दिया और इस तरह का आत्मविश्वास के राम मंदिर की धूम के बीच आज लक्षद्वीप में भी हैं, जहां 95% मुस्लिम वोटर है। देखिए, ऐसा है कि जो ये तथाकथित इंडी गठबंधन है, वास्तविकता में नकारात्मक आधार पर बना हुआ कोई भी गठबंधन दीर्घजीवी नहीं होता है। ये भारतीय राजनीति का स्थापित सत्य है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो उस समय जबकि लोकतंत्र का काला अध्याय था, इसके उपरांत जब हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जनता पार्टी में, उसके बावजूद जनता पार्टी में लड़ाई हो गई थी सत्ता में आने के बाद 2 साल के अंदर, क्योंकि नारा सिर्फ टारगेट ये था कि इंदिरा हटाओ, जबकि उस समय बहुत भयंकर अत्याचार हुआ था, सब पार्टियों ने विलय कर दिया, उसके बावजूद लड़ाई हो गई। वीपी सिंह का मामला आया, उसके बाद फिर लड़ाई हो गई। अगर आप देखें, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए देवगौड़ा और गुजराल जी की सरकार बनी, उसमें भी लड़ाई हो गई, वो सब किनारे हो गए। सकारात्मक आधार पर जब गठबंधन बनता है, जब एनडीए बना, अटल जी के नेतृत्व में कार्यकाल पूरा किया, मोदी जी के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरे हुए। आज इंडिया गठबंधन जो है, ये केवल नकारात्मक आधार के ऊपर बना हुआ, और उत्तर से दक्षिण तक देखें है कहां। भाई कश्मीर में तो गुपकार गैंग के रूप में पहले ही थे, पंजाब का हाल आपने बता ही दिया, वहां है नहीं। हरियाणा में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, उत्तराखंड और हिमाचल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है नहीं, समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई है। तो बिहार में इनका पहले ही गठबंधन चल रहा है, बंगाल में दीदी मानने को तैयार है नहीं। अब आइए, असम में हमारी इनकी सीधी लड़ाई है, तेलंगाना में गठबंधन है नहीं, आंध्र प्रदेश में गठबंधन है नहीं, तमिलनाडु में पहले ही डीएमके के साथ गठबंधन था, तो केरल में आपस में लड़ाई है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पहले ही से है। तो मेरे भाई है कहां ये जो आपने ख्वाबों ख्यालों का गठबंधन बनाया उत्तर से दक्षिण तक? ये तो बता दें, सिर्फ मोदी जी के प्रति घृणा में चंद वो लोग जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर अपने परिवार की आय को, भ्रष्टाचार से अर्जित आय को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं, केवल और केवल मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के कारण, उस कारण यह स्थिति है, और यह सहज और स्वाभाविक है। और एक बात मैं कर्नाटक की घटना पर भी कह दूं, देखिए कर्नाटक में वास्तविकता में मैं कहना चाहता हूं, देश के गरीबों से, ये जिसको ये दलित, पिछड़ा, वंचित कहते हैं, क्योंकि हम किसी को दलित नहीं मानने को तैयार हैं, मगर जो शब्द प्रयोग किया था, सब कान खोलकर सुने। क्या कहा था? 2000 रुपए देंगे, 4000 रुपए का फायदा देंगे। ये 2000 और 4000 का चूरन दिया था कर्नाटक की सरकार ने, और फिर आके क्या घोषणा की कि अल्पसंख्यक समुदाय का यदि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर खरीदेगा व्यावसायिक काम के लिए, यानी अपनी आय बढ़ाने के लिए, तो 50% पैसा कर्नाटक सरकार देगी। यानी 4 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 2 लाख, और 6 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 3 लाख। यानी आपको 2 और 3 हजार का चूरन, किसको? वंचित को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को। और उसके बाद जो मजबूत वाला वोट बैंक है, जिसके चरणों में कदमबोसी करनी है जाके, उसको 2 लाख और 3 लाख। इसलिए, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हुआ है। जब कश्मीर में बात आई, SC ST का रिजर्वेशन गायब, सब अल्पसंख्यक को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया ने दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, 50% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया, वो दे दिया। इसलिए जनाब, इनको किसी से मतलब नहीं है, ये तराजू पे तौलते हैं, जो मजबूत वोट बैंक दिखता है उसकी तरफ चले जाते हैं। चूंकि इनको लगता है कि मुस्लिम ज्यादा मजबूत वोट बैंक है, तो दलित को तिलांजलि दे देते हैं, पिछड़े को तिलांजलि दे देते हैं। तो ये भी एक यथार्थ है। मुझे लगता है देश की विवेकपूर्ण जनता यह समझती है। तो मैंने तीनों पॉइंटों का क्रमवार उत्तर दिया। तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा है, ये तो बात समझ में आती है। दोनों मेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
एक सत्ता से हटी तो दूसरी आई और अब 2 कार्यकाल करके 10 साल का कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया। तो आप दोनों के बीच में तो समझ आता है, लेकिन ये इंडी गठबंधन में रोज रोज क्या हो रहा है? एक तरफ कुणाल घोष गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, और तीसरी तरफ जहां राम मंदिर का एक तरह से धूम मची हुई है, देश राममय हुआ है, उसके बीच में कभी आप कार सेवक को अरेस्ट कर लेते हैं 31 साल पुराने केस में, और दूसरी तरफ आप जो आपको निमंत्रण मिलता है उसको ठुकराते चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, आना है, जाना है, पूजना है, नहीं पूजना है, जनेऊधारी हैं या नहीं है, शिव भक्त हैं कि राम भक्त हैं, राम काल्पनिक है कि नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, इतने कंफ्यूजन में चुनाव कैसे लड़ेंगे? कहीं भी किसी भी राज्य में अभी तक सीटों के बंटवारों को लेकर कुछ नहीं हुआ और नया साल भी आ गया, 31 दिसंबर की डेडलाइन भी पार हो गई। नमस्कार नाविका जी, अव्वल आपको, सभी फेलो पैनलिस्ट को और टाइम्स नव भारत के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन यानी कि इस साल के दूसरे दिन मुझे आपके साथ शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी चीजें सुधांशु जी ने कहा, 60 सेकंड से ज्यादा लिया, तो मैं भी सारी चीजों का जवाब दूंगा। सुधांशु जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो उन्होंने बताया पहले से गठबंधन थे, उदाहरण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो सुधांशु जी ने बताया, तो वो तो गठबंधन है। तो मैंने आपके शोबे भी पहले कहा, दोबारा से कह रहा हूँ, 90% स्टेट्स में, सूबों में कोई दिक्कत ही नहीं गठबंधन की। ये तो पहले से गठबंधन थे। 160 से लेकर 190 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी का। अगर आप नॉर्थ स्टेट्स मान ले या नॉर्थ और उसके साथ आसाम देख ले तो डायरेक्ट फाइट है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब और केरल जिसके बारे में सुधांशु जी ने जिक्र किया, वहां पे भाजपा का कोई लोकस नहीं है। तो चाहे कांग्रेस जीते या आम आदमी पार्टी जीते, लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, भाजपा वहां पे जीतेगी नहीं। वो मूल भाजपा, वो मूल इंडिया अलायंस ही जीतेगी। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, 90% में कोई दिक्कत नहीं, 10% है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपकी ये चिंता को मैंने दूर कर दिया। दूसरी बात मैं बता दूं, राम राज्य क्या होता है नाविका जी। इस वक्त अगर आप या आपके दर्शक जानते, सारे पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगी, जो काले कानून पास किए गए पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को बाहर निकालते, करीबन 150 विपक्ष के नेताओं को बाहर निकालते। आज सारे ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पे, किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, सारे ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक के ऊपर है। और अभी पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है, अगर इसको सरकार ने सॉर्ट आउट नहीं किया तो दूध और बाकी चीजों, अन्न की शॉर्टेज होगी। सरकार ने इस तरह से कानून पास करते, बार बार कानून पास करते, लोगों को स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, चाहे फिर वो फार्म लॉज हो चाहे दूसरे कानून हो। ये सरकार, ये राम राज्य है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राम राज्य का मतलब है कि इंसाफ नहीं मिले? आज तक प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप चले गए, आपने उसका जिक्र किया, मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी आज भी उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे, और विदुरी जी भी। ये प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास है। मैं इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। तीसरे मुद्दे पर आकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो सुधांशु जी ने रेज किया। इंडिया अलायंस में गठबंधन है, वो चलेगा, और गठबंधन से के हिसाब से 2024 में मिल गया। मैं इसको बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं। नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन को ये करना है कि 2024 में। मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या? बंगाल में सीट शेयरिंग हो गई है क्या? बिहार में सीट शेयरिंग हो गई है क्या? पंजाब में, दिल्ली में सीट शेयरिंग हो गई है क्या? तमिलनाडु में हो गई है क्या? आप किस 10% की बात कर रहे हैं? नंबर 1। और नंबर 2, आप कानून पास करने के लिए बैठते तो है नहीं संसद में, बैठते नहीं है, और बाहर आके हर कानून को काला कानून कह देते हैं। अब इसका जवाब सुधांशु जी आप तहसीन पूनावाला जी को दे दीजिए ना। 10 सेकंड आप मुझे एक चीज का जवाब, 10 सेकंड। पार्लियामेंट से विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंका, ठीक है, बोल लीजिए, और एक ये बिल्स पास हुए, 10 सेकंड दूंगा, ये बिल्स पास हुए। इसका अंजाम ये हुआ कि इस वक्त सारे देश के अंदर हड़ताल चल रही है। आप इसका जो भी आप बता दीजिए, टूल किट है, विदेशी स्पॉन्सर है, सवाल है आप बार बार इस तरह से करते, चाहे किसान कानून हो चाहे अभी है, और इसका परिणाम लोगों को, आम आदमी को भुगतना पड़ता है। डिमोनेटाइजेशन के समय भी वो हुआ, क्योंकि आप राजनीतिक तौर से जीते, उसका मतलब ये नहीं कि जस्टिफाइड है। आप जो कर रहे हो गलत है और राम राज्य के विपरीत है। प्लीज सुधांशु जी। अब मैं जवाब, सुधांशु जी जी प्लीज। बिल्कुल। देखिए, जो तहसीन ने बोला मैं उस पर कहना चाहता हूं, भाई ये बिल पास हुए तो 15 दिन हो गए, स्ट्राइक अब होनी शुरू हुई। जब आप लोग सेल्फी बना रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, तो आप में से किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला कि हमें इस क्लॉज के ऊपर आपत्ति है? अगर कोई चीज गलत आपको नजर आई, मान लिया आप उस समय सदन के अंदर जो आप लोगों के लोग थे उन्होंने नहीं उठाया, तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा सकते थे।
अचानक 15 दिन के बाद यह विषय उठता है और आप भी उसके पैरोकार बन जाते हैं। तो यह विषय उतना सहज और सामान्य नजर नहीं आता जितना आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, नाविका जी, जो तहसीन जी ने कहा वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संदेश है। इन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब और केरल में नूरा कुश्ती होगी। पंजाब और केरल की जनता एकदम सावधान हो जाए। वहां पर रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, ये नौटंकी करेंगे लड़ने की और उसके बाद सब एक हो जाएंगे। केरल में जहां से इनके लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय राहुल गांधी जी, जो कि वास्तविकता में इनकी पार्टी के लिए चिंतनीय हैं, वहां से वो राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं, वहां यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई है। एलडीएफ दूसरी बार सत्ता में आ गया, यानी कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए हैं। तो भाई केरल की जनता भी सावधान हो जाए। ये केरल और कम्युनिस्ट मिलकर, कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर नौटंकी की लड़ाई करेंगे और साफ साफ ये है कि उसके बाद एक हो जाएंगे। तो अब आपने बात स्पष्ट कर दी, मगर मुझे तो लगता है शायद वो नौटंकी वाली लड़ाई के लिए भी आप लोग साथ में आ पाएंगे, इस पे मुझे बहुत संदेह है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी में तो शिवसेना के हमारे तिवारी जी बैठे हैं, 23 सीटों पर तो दावा ठोक ही दिया है। अब उन्होंने कहा 48 में 23 तो हम लड़ेंगे, अब आधे में तो हम हैं और आधे में बाकी निपट लो। तो मुझे लगता है कि अब महाविकास अघाड़ी में ये जो तिरगुण फांस लिए कर डोले, कहा जाता ना माया के लिए कि तिरगुण फांस थी, अब उस फांस में से कैसे निकलेंगे। और हमने तो शिवसेना को दिया था, अब देखना पड़ेगा कि शिवसेना को वो हिस्सा मिलता है कि नहीं। तो सबका मान सम्मान स्वाभिमान किशोर तिवारी